चलो बच्चों, इस मजेदार कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, इनमें सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्टिवेटिंग ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेटिंग ग्रुप को हम एक नाम और देंगे, अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब होता है ओपी डायरेक्टिंग। ओपी डायरेक्टिंग क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाहता हूं मैं अभी बताता हूं। ठीक है, पहले इस एक्टिवेटिंग ग्रुप को मैं और 3 भाग में डिवाइड करूंगा। पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। इनमें आते हैं हमारे जो अपने प्लस एम इफेक्ट से खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन में भेज दे। जैसे इस कैटेगरी में आएगा O माइनस है, ठीक है, NH2 है, ये कहीं लगा हुआ है, NHR है, ये आपका बेंजीन पर, ये हम छोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब बेंजीन से जुड़े हुए। या मैंने कहा NR2 है, ये सब जो ग्रुप है, या हमने कहा OH है, OR है, ये सब यदि बेंजीन से जुड़े रहेंगे तो सबका इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बेंजीन पर बढ़ा देंगे, तो इन ग्रुप को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है हमारे पास सेकेंड, मॉडरेट। मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप। मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में हमारे वो आएंगे जो उतने स्ट्रांग नहीं है। कैसे पता चलेगा आपको, देखिए मैं आपको जब एग्जांपल दूंगा तो आप अपने आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि यहां मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे देखो, ये कंपाउंड है NH C डबल बॉन्ड O और R, मान लो ऐसा है। ठीक है, अब N के जो लोन पेयर हैं वो सिर्फ बेंजीन की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो इधर भी रेजोनेंस कर रहे हैं, जिससे बेंजीन पर पहुंचने वाला अमाउंट क्या हो गया है, कम हो गया है। यानी ये इतनी तगड़ी तरह से नहीं दे रहा जितनी तगड़ी तरह से ये दे रहे थे। ये तो सिर्फ बेंजीन को दे रहे थे, ये बेंजीन को भी दे रहा है और इधर भी जा रहा है, तो इसमें भेजने का अमाउंट कैसा हो गया, कम हो गया। यानी ये कैटेगरी कौन सी है, मॉडरेट, जहां पर दोनों साइड में आपका लोन पेयर इधर उधर मोशन करने की कोशिश करें, इधर भी जा रहे हैं इधर भी जा रहे हैं, तो बेंजीन में जाने का अमाउंट नेट में कैसा हो जाएगा, कम। या मैं इसको ऐसे लिख दूं, यहां पर मैं कुछ ऐसा एग्जांपल ले लूं जहां पर मैंने कह दिया NH CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही सिचुएशन है, चेक करो। लोन पेयर इधर भी जा सकते हैं बेंजीन की तरफ भी और इधर भी जा सकते हैं, तो बेंजीन पर पहुंचने वाला अमाउंट कैसा हो गया, कम हो गया। या मैंने यहां बात कर ली O C डबल बॉन्ड O CH3, चेक करो, इसके लोन पेयर फिर से वही सिचुएशन है, इधर भी इधर भी, नेट में बेंजीन में कम पहुंचे। इस टाइप के जो केसेस हैं वो आपके इस मॉडरेट वाली कैटेगरी में आएंगे। जैसे O, इधर भी मैंने बिल्कुल ऐसी सिचुएशन लगा दी CH2, तो ये कौन सी कैटेगरी है, मॉडरेट वाली। ठीक है, वीक वाली कैटेगरी, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप। वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, जो बहुत कम प्लस एम से नहीं, या तो इंडक्टिव से या प्लस एच इफेक्ट से अपने इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को बेंजीन को भेज रहे होंगे। जैसे जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, जैसे ये जुड़ा हुआ है बेंजीन से, इस टाइप का, या ईटी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये सब क्या करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, या मैंने कहा ऐसा ग्रुप लगा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी क्या होगा ये कैसे एक्टिवेट करता होगा, इसमें क्या है देखो,
बाहर क्या है आपका 2 sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है और अंदर क्या है खूब सारे, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी। तो ये सब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है ये बाहर से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को हल्के से अमाउंट में अंदर खींच लेते हैं। तो ये भी कौन सी कैटेगरी है? वीक। या मैंने कहा C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये घसीटना चाह रहा है, ये ढकेलना चाह रहा है, तो ये आपका मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाता है। या आपका पीएच फिनाइल रिंग हो जाए, ये भी आपका मॉडरेट की कैटेगरी में आती है, सॉरी वीक की कैटेगरी में। तो ये वाले जो है ये वीक की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, अब इतने पर बेस अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि एक क्वेश्चन सिंपल सा कि आप मुझे ये बताओ कि इनमें एक मैंने यहां OH लगा दिया, एक मैंने यहां NH2 लगा दिया, एक मैंने यहां ये लगा दिया NHC डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, एक मैंने ये लगा दिया CH3 और एक मैंने बेंजीन लगा दी। और मैंने आपसे कहा फाइंड रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका रेट बताइए। तो इलेक्ट्रोफाइल बढ़िया से किस में जाकर भिड़ेगा? जिसने भी बेंजीन पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ा दी होगी। ये भी प्लस एम, ये भी स्ट्रांग है प्लस एम, ये भी स्ट्रांग है प्लस एम, ये मॉडरेट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर भी जा रही इधर जा रही, ये वीक है और ये तो कद्दू कुछ नहीं है। अब मुझे बात करनी है बच्चों इन दोनों में कौन सा अपने लोन पेयर को अच्छी तरह से भेज देगा। तो एन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, ये अपने लोन पेयर को आराम से रेजोनेंस करवाएगा, मतलब पहले दूसरे में जो बड़ा होगा वो होगा दूसरा, सेकंड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर मॉडरेट, फिर वीक, फिर आपका कद्दू कुछ नहीं। ये होगा ईएस का ऑर्डर, ठीक है। अब यहां पर जो मैंने एक बात बोली थी कि ये आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है, तो उसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लो कि हमारे पास ये बेंजीन है, ठीक है, और इस पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब तक बेंजीन पर अटैक कराते थे, अब हमने एक ग्रुप जोड़ दिया। अब हमने कहा कि इस पर हमें मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। तो जब तक बेंजीन पर कोई ग्रुप नहीं जुड़ा तब तक तो ऑर्थो पैरा मेटा कोई डिफाइंड नहीं थी, लेकिन जैसे ही कोई ग्रुप जुड़ गया अब ये इलेक्ट्रोफाइल या तो आ सकता है ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाए आपका मेटा पोजीशन पर, या ये आ जाए पैरा पोजीशन पर। ये है डायरेक्टिंग के मतलब। क्या मतलब? कोई ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग नेचर शो करता है, तो मैंने आपको क्या बोला ऊपर, वो लाइन में यहां फिर से बोलता हूं कि जो भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, चाहे वो स्ट्रांग हो, चाहे वीक हो, चाहे मॉडरेट हो, कोई भी यहां पर एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अपने रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर डायरेक्ट करेगा, उसको इन पोजीशन पर अटैक कराएगा। ठीक, ऐसा क्यों होता है जरा हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लेते हैं, देखो होगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल अटैक जब करेगा किसी भी पोजीशन के बाद तो उसके बाद बनेगा एक इंटरमीडिएट, ठीक है, जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, इंटरमीडिएट समझ में आया, वही सिग्मा कॉम्प्लेक्स, जो भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा अटैक की पॉसिबिलिटी वहीं पर ज्यादा होगी। तो क्यों ना हम अटैक कराकर देख लें और यह समझ लें कि कहां पर बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल आ रहा है। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अटैक कराकर देख लो,
मैंने कहा कि हमने मान लो इस NH2 के रिस्पेक्ट में इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पर अटैक करवाना है, तो इसको ऐसे शिफ्ट कराया, बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल को देखा, इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा हुई, ऑर्थो पर अटैक कराने के लिए इधर शिफ्ट किया, क्या बन गया? ये बन गया हमारा एक इंटरमीडिएट। देखना, इधर आ गया NH2, इधर आ गया प्लस चार्ज, पहले शिफ्ट हुआ निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पर भिड़ गया क्या? इलेक्ट्रोफाइल। ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। एक इंटरमीडिएट ये बना, ये कहलाएगा RS, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पहला। इसके अंदर रेजोनेंस कराओ, इसको शिफ्ट कराओ, अगला RS बनाओ, ठीक है। तो अगला RS क्या बन गया? ये ऐसा, ये ऐसा, ये प्लस चार्ज आ गया, ये NH2 आ गया, यहां ये इलेक्ट्रोफाइल, ये दूसरा RS बन गया। तीसरा RS और रेजोनेंस कराओ, और रेजोनेंस कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ये आ गया ऐसे, यहां आ गया प्लस चार्ज, ये रहा NH2, यहां रहा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो ये इसके अंदर 3 RS बन गए। इन 3 RS में एक खास बात आप देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज यहां था, एक रेजोनेंस के बाद वो यहां आया, एक रेजोनेंस के बाद यहां आया, यानी वो मूव करता है किसके अंदर? एक ट्रायंगल के अंदर। और इन तीनों RS में ये जो RS बना हुआ है, ये फर्स्ट RS जो बना हुआ है, ये आपका जबरदस्त स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज के जस्ट बाजू में एक ऐसा एटम आ रहा है जिसके पास लोन पेयर मौजूद है। तो इसके 3 RS और 3 RS में एक बन रहा है जबरदस्त स्टेबल, ठीक। अच्छा, चलो जरा हम पैरा पर अटैक करा के देख लेते हैं। दूसरा केस, यहां मैंने कहा अब एक काम करो, अटैक करा लो पैरा पर। ये है NH2, ठीक है। इसने फिर से इलेक्ट्रोफाइल को देखा, ठीक। अब हमने कहा अटैक कराना है आपको पैरा पर, शिफ्ट कराओ, इसका अटैक कराओ, क्या बना लोगे? यहां बन गया ये कंपाउंड, इधर आ गया NH2, इधर आ गया इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इस पर प्लस चार्ज, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। अब मैं RS3 नहीं बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, इसको ट्रायंगल में मूव कराओ, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके अंदर भी कितने RS बनेंगे? 3 RS बनेंगे। और एक RS जो होगा वो ऐसा होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा होगा उसके जस्ट बाजू में लोन पेयर होंगे, मतलब 3 RS, एक उसके अंदर जबरदस्त स्टेबल। अब जरा हम बात कर लेते हैं, यदि मैंने अटैक मेटा पर कराया, ये तीसरा केस, यदि मैंने अटैक मेटा पर करवाया होता तो क्या चीज होती? जरा इस चीज को समझो। ये है, इस पर मैंने अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल पर का, यहां से शिफ्ट हुआ, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, क्या इंटरमीडिएट बन गया? इंटरमीडिएट हमारा बन गया ये, यहां बना रहा हूं मैं, इधर ये, इधर आ गया NH2, इधर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, इस पर आ गया प्लस चार्ज, ये ऐसा, ये ऐसा, फिर से ये ट्रायंगल में मूव करेगा, ये बनेंगे इसके RS, लेकिन 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 इसके 3 RS में कोई RS ऐसा नहीं होगा जो आपका इस तरह का हो जिसके अंदर लोन पेयर के बाजू में पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो। यानी इसका जो RS बने हैं उनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है जितना इसमें और इसमें है। इसी कारण से हमने क्या कहा था, जिसमें भी इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होंगे वहीं अटैक होगा। तो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनते हैं ऑर्थो और पैरा पर, इसलिए अटैक जो होता है वो इन्हीं पोजीशन पर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूं। इनमें बात करता हूं मैं अगले टाइप के ग्रुप के बारे में, जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप
क्या होते हैं इनके बारे में तो अपन बात कर चुके हैं। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, या इनको हम कहेंगे मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे, हमको कैसे समझ में आएगा कि ये डीएक्टिवेटिंग है? या तो उस एटम के पास जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है, या तो उसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज या प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अपनी तरफ घसीट लेगा। या आप ये मान लो कि वो शो करे कौन सा इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, क्या कहना चाहता हूं मैं, इसको थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे यहां पर ये इसकी एक कैटेगरी है, चलो मैं इसको अलग से बता दूंगा, एक और केस है इसके अंदर अलग से बताऊंगा मैं। यहां जैसे मैंने कहा, इन ग्रुप को देखो जरा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, जहां पर भी माइनस एम कैसे होते थे बच्चों, जहां पर भी बेंजीन से जुड़ा एटम मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, मान लो इसको मैंने बेंजीन से जोड़ दिया, तो ये अपनी तरफ रेजोनेंस करवा लेगा। आई बात समझ में? तो जैसे ये हो गया ग्रुप, जहां पर भी ऐसा दिख जाए मल्टीपल बॉन्ड, देखो सब में क्या आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, डेल पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आ रहा है, डेल पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे हमने कहा सी ट्रिपल बॉन्ड एन, डेल पॉजिटिव चार्ज, जैसे मैंने कहा सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। ठीक है, जैसे मैंने कहा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या नाइट्रो ग्रुप एन डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ठीक है, या कार्बोनिल वाला सी डबल बॉन्ड ओ एच ले लिया है, यहां आर। तो ये सब जो हैं, ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में। ठीक है, और इन जनरल दे आर मेटा डायरेक्टिंग नेचर। मतलब यदि फिर से देखो, मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने अब की क्या किया, ये बेंजीन ली, इसके ऊपर मान लो मैंने NO2 लगा दिया। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो हो सकता है ऑर्थो पर कर ले अटैक, हो सकता है वो अटैक कर ले मेटा पर, हो सकता है वो अटैक कर ले पैरा पर। किस पर अटैक करेगा ये डिसाइड होगा कि बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स है, जो इंटरमीडिएट है, कहां ज्यादा स्टेबल है। तो पहले मैंने क्या बात बोल दी आपको कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा मेटा डायरेक्टिंग में। अब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, फिर से देखो जरा सा। मैंने कहा कि ये है बेंजीन, ठीक है, मुझे अटैक कराना है इलेक्ट्रोफाइल का कौन सी पोजीशन पर, ऑर्थो पर। इसका अटैक मैंने करवाया ऑर्थो पर, ये बना इंटरमीडिएट, यहां NO2। ठीक है, इधर आके जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, ये आया पॉजिटिव चार्ज, इधर ऐसा और इधर ऐसा, ये बना, ये मूव किया ट्रायंगल में। ठीक है, इसके अंदर भी बने कितने, 3 RS। लेकिन उन RS में एक खास बात है, जरा इसको थोड़ा सा और गौर से देखिए। इधर ये, इधर N, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ये जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। ये जो आप RS कह रहे हो ना, यदि इसने यहां पर रेजोनेंस किया तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं होगा। यानी ये 3 RS में ये वाला RS जिसमें NO2 के जस्ट बाजू में पॉजिटिव चार्ज आया है, ये आपका हाईली अनस्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर हो रहा है पाप, अपन पापी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? जरा बात कर लेते हैं, यदि हमने पैरा पर अटैक कराया, अब आपको कहानी समझ में आ रही होगी। NO2 पैरा पर अटैक कराया, ये शिफ्ट कराई हमने, इलेक्ट्रोफाइल आया,
इस इलेक्ट्रोफाइल का हमने अटैक करवा दिया और एक इंटरमीडिएट बना लिया। यहां आकर जुड़ गया ये इंटरमीडिएट, इधर आ गया प्लस चार्ज, ये बन गई ये सिचुएशन, यहां आ गया NO2। ये पॉजिटिव चार्ज ट्रायंगल में घूमा और देखिए वही सिचुएशन यहां पर भी आ गई। कौन वाली? पाप वाली। बट यदि ये अटैक करे आपका कौन सी पोजीशन पर? मेटा पोजीशन पर। यदि ये इलेक्ट्रोफाइल आपका मेटा पोजीशन पर अटैक करे, जरा देखिएगा, यहां मैंने फिर से शिफ्ट कराई, इसको इधर ले गए और अब की मैंने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो हमारा जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट ये बना, इधर NO2, इधर जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा और ये ऐसा। अब ये फिर से ट्रायंगल में मूव करेगा और इस ट्रायंगल में मोशन के दौरान 3 RS बनेंगे और तीनों में कहीं पर भी पाप नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल बनेंगे, इस कारण से इसका अटैक जब हम कभी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो कौन सी पोजीशन पर होता है? ये होता है आपका मेटा पोजीशन पर। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है वो मैं नोट करके लिखूंगा और वो है कुछ खास टाइप के ग्रुप। उन ग्रुप में हमारे पास हैं, पहले ये ग्रुप की कैटेगरी क्या है? ये है हमारे डीएक्टिवेटिंग बट ओपी डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग तो हैं लेकिन इनका डायरेक्टिंग नेचर कैसा है? ओपी डायरेक्टिंग है। इनमें हमारे सामने जो आते हैं वो आते हैं, पहले तो होते हैं, इनके एग्जाम्पल हैं, पहले तो हैं हमारे हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गए। ठीक है, और क्या होते हैं? N डबल बॉन्ड O, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ज्यादा लगेंगे वरना कि बहुत सारे ग्रुप हैं। यहां एक तो होते हैं आपके X मतलब हैलोजन, कॉमा, दूसरे हैं N डबल बॉन्ड O। ठीक है, एक ये कंपाउंड, एक और है S डबल बॉन्ड O O R। ठीक है, एक और CH डबल बॉन्ड CH NO2 ग्रुप। ठीक है, ये जो हैं ये डीएक्टिवेटिंग होते हैं और ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग होते हैं। जैसे हैलोजन, हैलोजन जब कहीं लगा रहता है तो आपको पता है ये दोनों इफेक्ट शो कर सकता है। ये अपना M इफेक्ट भी शो कर सकता है और अपना I इफेक्ट भी शो कर सकता है, दोनों इफेक्ट शो करता है। और चूंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल रहता है, इस कारण से ये आता है कौन सी कैटेगरी में? डीएक्टिवेटिंग की कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घसीट लेता है बेंजीन से, डीएक्टिवेटिंग। लेकिन यदि अटैक इलेक्ट्रोफाइल का इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो या पैरा पर होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव थोड़े बहुत अमाउंट में इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देती है? स्टेबल कर देती है। इसी कारण से डीएक्टिवेटिंग होने के बावजूद ये ग्रुप किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं डीएक्टिवेटिंग बट ओपी डायरेक्टिंग। जैसे यहां पर भी देखो, इस वाले केस में भी क्या है? सब में क्या है? लोन पेयर यहां मौजूद है। जैसे दूसरे वाले केस में क्या होगा? बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप इसको दिमाग में बैठाइए। यहां पर क्या होगा? ऐसा ऐसा N डबल बॉन्ड O। ठीक है,
रेजोनेंस कहां से कहां होगा? अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे रेजोनेंस होगा, यानी डीएक्टिवेटिंग तो है। लेकिन यदि आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाए ऑर्थो पोजीशन पर, यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाए ऑर्थो पोजीशन पर, तो थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा रेजोनेंस तो नहीं होगा, डबल बॉन्ड के बाजू में है, लेकिन थोड़ा बहुत रेजोनेंस जो है, इलेक्ट्रॉनिक वेव जो है, वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देती हैं? स्टेबल। सेम तरीके से इसमें, ठीक है, इसमें आ जाते हैं इस वाली जगह पर। लास्ट वाला आर्टिकल भी देख लो, लास्ट वाली जगह को भी चेक करो। ये है ऐसा, यहां CH, डबल बॉन्ड CH, और इधर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम इफेक्ट का कोई ग्रुप लगा हुआ है NO2। अब देखो क्या होगा, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घसीटना चाह रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं। ये क्या करना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी घसीटना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी नो डाउट इधर से इधर शिफ्ट हुई, फिर इधर से इधर शिफ्ट हुई, तो डीएक्टिवेटिंग तो है। अब जब पॉजिटिव चार्ज फिर से इसके बाजू में आ जाएगा, तो आपको वही सिचुएशन यहां थोड़ी देर के लिए नहीं दिखाई दे रही है, मॉडरेट वाली, कि अगर यहां पर आकर इलेक्ट्रोफाइल भिड़ गया, अगर यहां पर आकर इलेक्ट्रोफाइल भिड़ गया, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन इस C डबल बॉन्ड C की यहां मौजूद जो इलेक्ट्रॉनिक वेव हैं, इधर ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेव मौजूद हैं, ये आपका इस आने वाले पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देंगी। ठीक है, तो बेटर है कि आप इनको दिमाग में रखें, हैलोजन को तो खास तौर से। ठीक है ना? अच्छा, अब मुझे इसके अंदर जो बात बतानी है, पहले तो मैं एक ऑर्डर पूछता हूं कि इसके अंदर क्या होगा, फिर आप मुझे बताना। ठीक है ना? पहले इतना नोट करो जल्दी से।